नमस्कार। आज हम बात करेंगे रामायण थीम पार्क के उद्घाटन के विषय में। दरअसल 28 दिसंबर 2025 को गोवा के कोड़कूड़ जो क्षेत्र है वहीं पर रामायण थीम पार्क का उद्घाटन किया गया। इसी विषय में आज हमारी चर्चा होगी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए परीक्षोपयोगी तथ्य से संबंधित क्या है। देखिए, खबर यही है कि पीएम के द्वारा इस रामायण थीम पार्क का उद्घाटन किया गया और साथ ही साथ यहाँ पर 77 फीट ऊंची मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जो कांस्य की प्रतिमा है उसका भी अनावरण किया गया। ये जगह कौन सी थी? तो जगह इसको कैना कोना कहिए या कोड़कोड़ कहिए। यहाँ पर एक मठ है। उस मठ का नाम क्या है? उस संस्थान का नाम क्या है? तो संस्थान का नाम है गोकर्ण परतागली जीवोत्तम मठ। उसी मठ में उस मठ के 550वें वर्ष के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो समारोह है इसी उद्घाटन के साथ उस समारोह का प्रारंभ हुआ। तो इसी खबर के आलोक में हम बात करेंगे कि जो रामायण थीम पार्क है उसके संबंध में आपके लिए परीक्षोपयोगी तथ्य क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आपको स्थान ही याद रखना है। तो स्थान कहां पर है? तो स्थान है आपका गोवा में। तो याद रखना है किस जगह पर रामायण थीम पार्क का उद्घाटन किया गया। तो याद रखिए गोवा में हुआ है। इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा किस मठ की बात की जा रही है? तो वो मठ जो है वो क्या है? तो श्री संस्थान गोकर्ण परतागली जीवोत्तम मठ इसका नाम है। अब देखिए, यहाँ पर जो कांस्य प्रतिमा है और ये जो आपका रामायण थीम पार्क है, बेसिकली इसके औपचारिक उद्घाटन की अगर बात करें तो यहाँ पर इसी के साथ साथ यहीं पर डाक टिकट भी जारी किया गया है और स्मारक सिक्का भी जारी किया गया है। आप जानते हैं कि रामायण थीम पार्क का मतलब सीधे कनेक्शन किससे है? जो महाकाव्य रामायण है उससे है। और इसके माध्यम से एक इंटरैक्टिव कल्चर प्लेस के तौर पर इसको स्थापित किया जाएगा ताकि जो राष्ट्रीय विरासत के तौर पर रामायण को जाना जाता है तो राष्ट्रीय विरासत केंद्र के रूप में इस जगह को स्थापित किया जा सके, यानी कि राष्ट्रीय विरासत केंद्र के रूप में इस जगह को स्टैब्लिश किया जा सके। आप जानते हैं कि गोवा जो है वो अपनी आधुनिकता के लिए जाना जाता है। आधुनिकता और यहाँ पर विरासत दोनों के एक प्रतीकात्मक रूप से इसको इस स्थल की पहचान बने, इसलिए ये किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर इसका महत्व क्या है? महत्व ये है कि ये एक हमारी पौराणिक विरासत है और पौराणिक विरासत होने की वजह से इसके प्रति ये श्रद्धा व्यक्त किया गया है पीएम द्वारा इस रामायण थीम पार्क के औपचारिक उद्घाटन के साथ। साथ ही साथ हम बात करें तो अगली पीढ़ी जो होगी उसके लिए एक सुलभ, एक मनमोहक, एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके, यानी कि जो रामायण की सुंदरता है वो अगली पीढ़ी तक भी पहुंचे, सुलभ तरीके से पहुंचे, मनमोहक तरीके से पहुंचे और जीवंत तरीके से पहुंचे, यानी तकनीकी का भी इस्तेमाल किया जाए ताकि वो उस विरासत को समझ सके, उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त कर सके। अब ये जो 550 वर्ष पूर्ण हुए हैं गोकर्ण परतागली जो मठ है इसके, तो इसमें बेसिकली ये क्यों जाना जाता है? तो इस मठ की अगर बात करें तो ये अपने आध्यात्मिक प्रवचन के लिए जाना जाता है, ये अपनी वैदिक परंपरा के लिए जाना जाता है और साथ साथ सामुदायिक विकास के लिए जाना जाता है। इन सभी चीजों को पोषित करने के लिए ये अपनी भूमिका निभाता है। अब देखिए, आस्था हो, मूल्य हो या धर्म ग्रंथ हो, ये क्या करते हैं? विभिन्न पीढ़ियों को एक साथ एकजुट करने का काम करते हैं। विभिन्न पीढ़ियों के अलावा विभिन्न क्षेत्र के लोगों को भी एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। किस जगह पर उद्घाटन हुआ है? तो गोवा में उद्घाटन हुआ है और साथ साथ जो श्री रामचंद्र जी की जो प्रतिमा है वो किसकी बनी है? तो कांस्य की बनी है। और कितने फीट ऊंची है? तो 77 फीट ऊंची प्रतिमा है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसको कि आपको याद रखना है। अगली बात करेंगे रामायण से संबंधित। रामायण थीम पार्क है तो रामायण के विषय में थोड़ी सी चर्चा। देखिए, रामायण आप जानते हैं क्या है? ये भारतीय हिंदू महाकाव्य है और मूल रूप से अगर देखें जिसको मूल रामायण कहते हैं तो वो संस्कृत में थी और वही सबसे प्राचीन मानी जाती है। अब मूल रामायण को ये माना जाता है कि जो ऋषि नारद थे उनसे उन्हीं को श्रेय दिया जाता है, यानी जो मूल रामायण है उसका श्रेय किसको दिया जाता है? नारद को दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि जो नारद मुनि है उन्होंने ये ज्ञान किसको दिया था? तो उन्होंने ये ज्ञान दिया था महर्षि वाल्मीकि को। तो महर्षि वाल्मीकि को जब नारद जी ने ज्ञान दिया तो उन्होंने फिर वाल्मीकि रामायण लिखी। और फिर वाल्मीकि रामायण की जहां तक बात है तो वर्तमान में जो हमारे पास वर्तमान महाकाव्य का सबसे प्राचीन अगर उपलब्ध संस्करण की बात की जाए तो वो वाल्मीकि रामायण है। अब देखिए, ये इसके विभिन्न रूपांतरण भी देखने को मिले। जब आप अलग अलग स्टेट में जाएंगे, अलग अलग जगहों पर जाएंगे तो रामायण के बहुत सारे रूपांतरण आपको देखने को मिलेंगे। अगर आंध्र प्रदेश में चले जाइए तो गोना बुड्डा रेड्डी, याद रखिएगा आंध्र की अगर बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में गोना बुड्डा रेड्डी, इनके द्वारा
जो है रामायण का रूपांतरण देखने को मिलता है, जिसको श्री रंगनाथ रामायण कहा जाता है। इसी तरह से आप असम में चले जाएंगे तो असमिया सप्तकंद, असम में आप चले जाइए तो आपको क्या मिलेगा, असमिया सप्तकंद मिलेगा। इसी तरह से आप अन्य जगहों पर जाएं, जैसे कि असमिया सप्तकंद माधव कंडाली ने लिखा था। बंगाल में आप चले जाइए तो बड़ा ही प्रसिद्ध है कृत्तिवास ने कृत्तिवासी रामायण, वहां पर आपको उपलब्ध होगी। ओडिशा में चले जाइए, ओडिया दंडी रामायण मिलेगी। इसी तरह से आप बिहार में जाएंगे तो मिथिला भाषा में भी चंदा झा द्वारा लिखी गई जो है रामायण वो आपको उपलब्ध हो जाएगी। कर्नाटक में आप चले जाइए तो कुमुदेंदु रामायण आपको मिलती है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में जब आप आते हैं तो अवधी भाषा में रामचरितमानस आपको मिलती है, जो कि घर घर में इसको जन जन तक पहुंचाने का श्रेय जिसको दिया जाता है। कम्बन ने भी रामायण तमिल में उसको आप उपलब्ध देखेंगे, तमिल में कम्बन के द्वारा जो है रामायण वो लिखी गई। उर्दू में भी रामायण मिलती है, पोथी रामायण उसको कहा जाता है। तो विभिन्न जगहों पर इसके कई रूपांतरण देखने को मिलते हैं। इस तरह से रामायण को अगर हम देखें तो रामायण का जो प्रभाव है वो कई जगहों पर कई धर्मों में भी दिखाई देता है। वो चाहे बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो या अन्य जगहों पर, विश्व के अन्य कोनों पर भी कई कथाओं में, कई लोक कथाओं में रामायण का प्रभाव दिखाई देता है। तो रामायण थीम पार्क की अगर बात करें तो रामायण थीम पार्क भारत के लिहाज से अगर आप देखें तो ये भारत की परंपरा को सम्मान देने के लिए भी एक आधुनिकता और जो हमारी विरासत है उसके प्रतीकात्मक स्थल के रूप में भी गोवा का चुनाव किया गया। अब देखिए इस तरह से ये पूरा का पूरा जो थीम पार्क है अगले एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक उतना ही इंपॉर्टेंट जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए हमारे द्वारा दी गई ये सूचना है। सूचना ये है कि अब दृष्टि आईएएस रांची में भी आ गई है, तो आप अगर जेपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप रांची सेंटर से भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो बजट को लेके आपको अगर कोई दुविधा है तो आपके लिए एक शानदार कोर्स है। दृष्टि आईएएस के 26 वर्षों के अनुभवों के आधार पर मात्र 24,999 में ये कोर्स है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स, यानी कि जीएस की आपकी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी इस ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से होगी, जो कि स्टूडियो से लाइव होगा। और इस कोर्स की ढेर सारी विशेषताएं हैं। इसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुका है, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में ये कोर्स होगा। एडमिशन की बात करें, बैच की बात करें तो 9 दिसंबर शाम 5 बजे से हिंदी माध्यम और 10 दिसंबर शाम 6 बजे से इंग्लिश मीडियम का बैच शुरू हो रहा है। अगर आप यूपीएससी 2027, 28, 29 के लिए जाना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर कोर्स है, पॉकेट फ्रेंडली है, कहीं रह के किसी भी तरीके से 14 माह में ही सिलेबस को कवर करने वाला कोर्स है। इसकी तमाम विशेषताएं भी हैं, उस पर भी एक नजर डालते हैं। विशेषताएं क्या क्या हैं तो देखिए, इसमें 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं स्टूडियो से लाइव होंगी बेहतर गुणवत्ता के साथ। 18 माह की कोर्स की वैलिडिटी है, यानी कि इस 18 महीने तक इसको बढ़ाने का विकल्प भी, आप जितनी बार चाहें जैसे भी चाहें इसको अपने सुविधा अनुसार आप देख सकते हैं। लेक्चर के दौरान बोर्ड पर जो भी लिखा जाएगा आपको उसकी पीडीएफ मिलेगी, आपको रिवीजन में आसानी होगी। क्लास के दौरान लाइव चैट के माध्यम से कोई भी आपके मन में डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं। टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं, प्रीलिम्स मेंस दोनों के 18 क्लास टेस्ट हैं। प्रिंटेड क्लास नोट्स आपको मिल रहे हैं। साथ साथ करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण रोल होता है, तो 2 वर्षों के करंट अफेयर्स का आपको यहाँ पर एक्सेस मिल रहा है और उसके पीडीएफ फॉर्म में मैटर भी आपको दिया जाएगा। अब इसके लिए ये सारी तैयारी करने के लिए आपको इससे बेहतर विकल्प नहीं मिल सकता। इसके लिए डिटेल और जानना चाहते हैं आप तो 8750187501 पर आप कॉल भी कर सकते हैं, विस्तार से जानकारी भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से भी जा सकते हैं। साथ साथ गूगल पर दृष्टि लर्निंग ऐप आप टाइप करेंगे तो वहां के माध्यम से भी आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं और उसमें आप डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए अंत में अभ्यास प्रश्न पर आते हैं। अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं जवाब देने की। रामायण थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? विकल्प आपके सामने है, उडुपी कर्नाटक, अयोध्या उत्तर प्रदेश, कानपुर दक्षिण गोवा या द्वारका गुजरात। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।